बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, सियाबल रामचंद्र महाराज की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज फिर आप लोगों के लिए सत्संग विचारों को लेकर के उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है, आने वाले 29 जुलाई को श्री गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम मनाया जा रहा है और श्री गुरु पूर्णिमा महोत्सव सिसवा बाजार, जिला महाराजगंज, उत्तर प्रदेश में बड़े धूमधाम से हम लोग मनाते हैं और सभी भाव विभोर होकर के भक्त ये सब प्रोग्राम करते हैं और तमाम भक्त जो क्षेत्र के हैं वो सब यहाँ इकट्ठा होकर के प्रभु के गुरु के पूजन को करते हैं, गुरु के आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं। भोजन भंडारा होता है और गुरु का आशीर्वाद लेकर के लोग यहाँ से अपनी झोलियाँ भर के जाते हैं। इस बार भी ये कार्यक्रम यहाँ हम करने जा रहे हैं, तो आप सभी से आग्रह कि आप जरूर पहुँचे और जो कोई भी इस कार्यक्रम में सहयोग करना चाहता है तो बिल्कुल जो है आप सहयोग कर सकते हैं, तन से, मन से, धन से। तो जो धन से सेवा करना चाहते हैं तो वो जरूर डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप उस पर जो है आप जो भी सहयोग आप करना चाहते हैं धन के रूप में आप उस पर जरूर भेज सकते हैं, पेटीएम से चाहे फोन पे से, जैसे भी आपको सुविधा लगे। ठीक है, आइए आज के विचारों को हम प्रारंभ करते हैं। भाइयों बहनों, गुरु पूर्णिमा का जो प्रोग्राम है बड़ा दिव्य प्रोग्राम होता है, दिव्य महोत्सव होता है। ये सार्वजनिक रूप में हम एक कार्यक्रम करते हैं, लेकिन कुछ बहनों का, कुछ भक्तों का ये संदेश था कि कुछ प्रश्न उन्होंने किए हैं। वो प्रश्न कुछ गुरु पूजा के निमित्त से हैं, मुझे लगा कि इसको बताना जरूरी है कि गुरु का पूजन कैसे करें। गुरु पूर्णिमा के दिन में गुरु का पूजन, गुरु पूर्णिमा कैसे मनाएं। चलिए आज इस पे विचार करते हैं। भाइयों बहनों, गुरु का पूजन तो वैसे सुमरन से गुरु का पूजन हो जाता है। आप रोज साधना करते हैं, ये भी गुरु का पूजन ही है। गुरु की सेवा करते हैं, चाहे धन के रूप में, तन से, मन से, धन से, ये भी गुरु का पूजन ही माना जाता है। और गुरु को याद करते हैं, ये भी गुरु का पूजन माना जाता है। लेकिन गुरु पूर्णिमा के दिन घर में जैसे पूजा कैसे करनी गुरु का, तो लोगों का मुझे लगता है इस प्रकार का प्रश्न है। भाइयों बहनों, गुरु पूर्णिमा का दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन होता है। गुरु महाराज जी के मुखार बिंद से हमने कई बार सुना है कि गुरु आज के दिन प्रसन्न होकर के जी भर आशीर्वाद लुटाता है शिष्यों के ऊपर में। तो बदले में हम उनका कुछ कर नहीं पाएंगे, उनको कुछ दे नहीं पाएंगे। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, जीवन उसका दिया हुआ है, सब कुछ, कपड़ा उसका दिया हुआ है, नाम उसका दिया हुआ है, तो हमारा कुछ थोड़ी है, सब कुछ उन्हीं का है। तो ऐसे भाव पहले आप अपने बनाइएगा, ठीक है ना, क्योंकि पूजा तो भाव से होती है, प्रथम पूजनीय तो भाव से ही होता है। तो क्योंकि भगवान गुरुदेव भाव के भूखे हैं, भाव के भूखे प्रभु भाव ही इकसार है, भाव से जो उनको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सर्वस्व ले वो कभी लेते नहीं, भाव से एक पुष्प दे तो उन्हें स्वीकार है। और भाव वाले भक्त का भरपूर उन पे भार है। तो सारा भार गुरुदेव अपने सर पे ले लिया करते हैं। तो गुरु का पूजन कैसे करें भाइयों बहनों, एक सर्वप्रथम गुरु को एक सुंदर स्थान दें, अच्छा आसन दें। अब जैसे अब हमारे पास तो आप पीछे देख रहे हैं गुरु महाराज जी का आसन लगा हुआ हमारे आश्रम में। अब ऐसा जरूरी नहीं कि आपके घर में भी इतनी जगह स्पेस हो और इतना बड़ा फोटो आप लगाएं, ऐसा जरूरी नहीं। तो आप जैसा भी आपकी व्यवस्था हो, लेकिन एक अच्छा स्थान गुरु पूर्णिमा के दिन एक आसन अच्छा गुरु को दें, थोड़ा सा ऊंचा सा करके। और गुरु महाराज जी के जो स्वरूप है उसको साफ करें। कपड़े से यूं तो रोज साफ करते होंगे आप, लेकिन मैं बता दे रहा हूं कि रोज साफ करें। और गुरु पूजन के दिन भी पूजन से पहले उनको अच्छे से साफ कर लें। एक सुंदर सा वस्त्र, चाहे चद्दर है, चाहे कोई जैसा भी सुविधा लगे, जैसे अब हमने तो यहाँ आसन पे चादर बिछा रखी है गुरु महाराज जी की, क्योंकि हम आश्रम में इसी प्रकार से रखते हैं। तो आप भी कुछ अच्छा सुंदर सा वस्त्र गुरु महाराज जी के
आसन पे बिछाइए जहाँ गुरु को विराजमान करना है। ठीक है, तो गुरु को आप उचित स्थान देंगे, जहाँ देवघर है आपका, जहाँ भी आप पूजा करते हैं घर में, वहाँ भी आप ये पूजन कर सकते हैं। कोई ऐसा नहीं कि इसके लिए अलग से कोई जगह बनानी पड़ेगी आपको, ऐसा नहीं। आप देव जहाँ आप रोजाना पूजा करते हैं वहाँ भी थोड़ा साफ सफाई आप करके और जरूर इसका ध्यान रखिएगा। और क्या करना है उसके बाद, अगर आपके घर में गुरु महाराज जी की चरण पादुकाएं हैं, अब जैसे यहाँ पे हमारे पास गुरु महाराज जी की पादुकाएं हैं, देख रहे हैं आप, चरण पादुकाएं, इसमें महाराज जी ने चरण डाले हुए हैं और ये तब से हमारे पास ही है। तो गुरु महाराज जी के चरण इसमें डले हुए हैं, माने गुरु महाराज जी ने इसको पहना हुआ है, कहने का मतलब ये है। तो ये हमारे आश्रम में ये इसी प्रकार शोभामान होती है, आसन में रखी जाती है। तो गुरु महाराज जी के लिए ऐसी एक चौकी रखी हुई है और चौकी पे महाराज जी का महाराज जी के चरण पादुकाएं हैं। तो गुरु पूजा वाले दिन क्या करना है, ऐसा ही एक आसन महाराज जी का बना लिया और उसके बाद एक जिनके घर में चरण पादुकाएं हैं तो वो एक इस प्रकार से चौकी छोटी सी लेकर के उस पर चरण पादुकाएं रखेंगे, चरण पादुकाएं भी साफ करेंगे और मन में भाव ये रहेगा कि महाराज जी साक्षात हमारे सामने बैठे हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये साधारण चरण पादुकाएं नहीं हैं, ये गुरु के साक्षात चरण हैं, हम इसको ये मानते हैं। जैसे राम जी तो नहीं थे अयोध्या में, लेकिन भरत जी ने क्या किया, भरत जी राम जी के चरण पादुकाएं ले आए और उनको सुशोभित कर दिया स्थान पे, और वो मानते थे कि भाई यही मेरे लिए मेरे प्रभु हैं। तो आप भी इस प्रकार का, जैसे भरत तो बहुत ऊंची अवस्था के महापुरुष थे, तो लेकिन प्रयास किया जा सकता है, भाव बनाए जा सकते हैं, भाव आपके ऊपर निर्भर करता है। तो ऐसे भाव बनाइएगा कि साक्षात गुरु के चरण हैं यहाँ पे। अब महाराज जी के जो चरण हैं, महाराज जी के आसन पे एक आरती की थाली आप बना लीजिएगा। आरती की थाली में क्या क्या चाहिए, दीपक, एक शुद्ध घी, देसी गाय के घी का दीपक हो सकता है, नहीं अगर शुद्ध देसी गाय मेरे को नहीं लगता कि मिलती हर जगह, तो आप दुकान से ला सकते हैं, देसी घी आप मिल जाएगा, है ना, पूजा वाली दुकान पे मिल जाएगा। और नहीं तो फिर तिल का तेल भी अवेलेबल होता है, तो आप उससे भी गुरु का पूजन, तिल का तेल और सुंदर सी एक दीपक बना लीजिएगा। जैसे अब हमारे यहाँ, हमारे आश्रम में इस प्रकार का हमने एक दीपक रखा हुआ है, देखिए छोटा सा दीपक जलते रहता है यहाँ पे हमेशा। तो अब ये थाली भी छोटी हमने रखी है ताकि कैरी करने में ठीक रहे। ऐसे दीपक थाली में सजा लीजिएगा और थाली में पहले स्वास्तिक बना लीजिएगा, ठीक है। और उसमें क्या क्या रखना है, उसमें रखने हैं आपको अक्षत माने चावल, और हल्दी, और कुमकुम जो तिलक हम लगाते हैं लाल रंग का होता है, उसको मौली भी कहते हैं कई लोग, है ना, जो तिलक लगाया जाता है वो। छोटे छोटे मिट्टी के दिए ले लीजिएगा, उसमें आप ये चीजें रख सकते हैं, है ना। फूल की माला अपने हाथों से बनाएंगे तो और बेहतर है, नहीं ऐसी व्यवस्था है तो खरीद के भी फूल की माला एक आ सकती है, और कुछ खुले फूल भी ले आइए। और फिर क्या करना है गुरु महाराज जी के लिए कि आरती आपने बनानी है, आरती की थाली आपको बनानी है। उसके बाद तमाम सामग्री बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। एक पात्र में जो जल ले लेना है, जैसे जल के लिए भी यहाँ हमने पात्र रखा हुआ है, देख रहे होंगे यहाँ पड़ा होगा, हाँ वो रहा, है ना। तो और भी कन्हैया जी भी हमारे पास हैं, शिव जी भी हैं, तो यहाँ चलिए पूजा होती है उन सब की भी, तो आपके घरों में भी होंगे। तो ऐसे जल का एक पात्र, लोटा ले लीजिएगा। लोटा लेने के बाद एक पात्र में लोटा जल हो गया, और एक लोटे में आप दूध ले लीजिएगा, गाय का दूध मिले तो बहुत बढ़िया। और उस दूध के भीतर कुछ जल और मिला लीजिएगा,
अगर कम हो तो थोड़ा जल मिला लीजिएगा, अगर पूरा दूध अगर अवेलेबल है तो कोई बात नहीं है। और उस दूध के अंदर आपको गुलाब के फूलों की जो पंखुड़ियाँ होती हैं वो डाल दीजिएगा, या गंगा जल, वो फूल भी डाल सकते हैं और गंगा जल भी मिल जाता दुकानों में, हमारे पास तो है, हमने प्रयागराज से ले आए थे। तो वो गंगा जल आप अगर नहीं आपके पास तो दुकान में मिल जाता, पूजा की दुकान में मिल जाता, गंगा जल आप उसमें डाल दीजिएगा कुछ। उसमें आप कुछ शहद भी डाल सकते हैं, घी भी डाल सकते हैं, परंतु मुझे लगता है कि गंगा जल पर्याप्त है। गंगा जल डाल दिए और गुलाब के फूल डाल दिए आपने पंखुड़ियाँ निकाल करके, और गुरु महाराज जी के चरणों को आपने उससे प्रक्षालित करना है, उसको धोना है। गुरु महाराज जी के चरणों को धोना है, और गुरु महाराज जी के चरणों को दूध से धोने के बाद, प्रक्षालन करने के बाद, उसके बाद स्वच्छ जल से साफ भी धोना है। स्वच्छ जल से धोने के बाद, और उस जल को, और वो जो जिस जल से आपने, जिस दूध से गुरु महाराज जी के चरण प्रक्षालित किए हैं, वो जल को संभाल के रखना, फेंकना नहीं कहीं, मैं बताऊंगा क्या करना उसका। तो गुरु महाराज जी के चरण पादुकाओं को साफ करना है पानी से, शुद्ध पानी से, ठीक है। फिर उसके ऊपर तिलक लगाना है पादुकाओं के ऊपर। गुरु महाराज जी के तो फोटो पे तो लगेगा ही, वो तो पहले लगाना है, लेकिन गुरु महाराज जी के चरणों में भी हल्दी, अक्षत, हल्दी का पाउडर है, हल्दी, अक्षत, और वो मौली जो आप तिलक है वो जरूर महाराज जी के चरणों में ऐसे छीट सकते हैं या तो लगा सकते हैं, ठीक है। दोनों चरणों में लगाना, दोनों पादुकाओं में लगाना, अगर आपके पास पादुका हैं तो। नहीं होंगी तो बाजार से पादुकाएं मिलती हैं, और भाव के साथ उसे ये मान ले, अगर बाजार से मिलती हैं तो आप ले करके आ सकते हैं, और उसको अपने घर में सुशोभित कर सकते हैं। छोटा साइज भी रख सकते हैं, बड़ा भी, मैंने कई प्रेमियों के घर में देखा ही, छोटी छोटी पादुकाएं भी रखी हैं। तो भाव है कि मान लीजिए कि ये गुरु की ही पादुकाएं हैं, और उसकी आपने इस प्रकार से पूजा अर्चना करनी है। फिर गुरु महाराज जी के फल का प्रसाद चढ़ाना है गुरु महाराज जी को। फल के साथ साथ, फल जो ऋतु फल मिल जाए, जो भी मिल जाए अवेलेबल, और फूल भी गुरु महाराज जी के चरणों में अर्पित करने हैं, फल के साथ साथ फूल, सुंदरमन, है ना। और फिर कुछ मिठाई या घर में बना लीजिए, खीर वगैरह, और उसमें आप मीठे में आप तुलसी पत्ता भी डाल सकते हैं। तो गुरु महाराज जी के लिए खीर बना लीजिएगा घर में, पूड़ी बना लीजिएगा भोग के लिए, है ना। तो खीर, पूड़ी, और नहीं तो जो भी आपके घर में अवेलेबल है, मीठा या मिठाई आप दुकान से ला सकते हैं, तो मिठाई को भी गुरु महाराज जी के चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। महाराज जी को ऐसे दिखा करके वापस वहाँ रख दीजिएगा। सोच लीजिए कि महाराज जी उस पर, उसका महाराज जी का स्पर्श हो रहा है, ये मानसिक रूप से सोचना आपको, ठीक है। और उसके बाद फिर महाराज जी की ये सब कुछ चढ़ा करके, महाराज जी के लिए भोग प्रसाद, थोड़ी बहुत पूड़ी वूड़ी बना करके भी आपने जरूर गुरु महाराज जी के चरणों में ये भेंट अर्पित करनी है। और कुछ जेब से धन जरूर, जो आपका कमाया हुआ हो, या अगर बहनें हैं तो पति का जो निज कमाई का हो, है ना। हाँ, तो अपनी कमाई में से जो भी आपसे बन पड़े वो आपने गुरु के चरणों में अर्पित करना है, ठीक है, अपनी श्रद्धा के अनुसार। और गुरु महाराज जी के चरणों में जब ये सब काम हो जाए तो गुरु महाराज जी की आरती करनी है। गुरु महाराज जी की आरती YouTube पे अवेलेबल है, जय आशुतोष दीन बंधु है ना। तो वो वाली आरती करनी है। आरतियां और भी हैं, कोई भी आरती कर सकते हैं, जो भी गुरु की आरती है। नहीं तो आप अपने हिसाब से जो भी आप आरती घर में चलती होगी गुरु की, वो आरती भी आप कर सकते हैं, मसला कुछ नहीं है ना। लेकिन आज हमारे द्वारा एक आरती YouTube पे डाली गई है ना। आप मेरे चैनल पे नहीं है, लेकिन नेट में मिल जाएगी, गुरु महाराज जी की हम तो वही आरती करते हैं, है ना। तो वो आरती आपको मिल जाएगी, आप उस आरती को, गुरु महाराज जी की आरती को करिएगा। फिर गुरु महाराज जी के चरणों को छू करके, प्रणाम करके, गुरु महाराज जी के चरणों में थोड़ी देर साधना में बैठिएगा, प्रार्थना करिएगा गुरु महाराज जी की अपना कृपा भरा हाथ मुझ पे, मेरे परिवार पे रखिए, और मेरे घर में वास करिए आप।
ऐसा, और घर में वास करिए, मेरे मन में वास करिए, ऐसा भाव आप बनाइएगा। ठीक है? ये पूजा का कुछ इस प्रकार से मैंने सिंपल सी शैली बताई है ना? अगर घर में शंख है तो शंखनाद भी कर सकते हैं आप बाद में, गुरु की आरती के बाद गुरु महाराज जी का जय घोष लगाना, सब कुछ इस प्रकार से ये पूजन का तरीका है, सिंपल। हम भी ऐसे ही करते हैं, और एक तो सामूहिक रूप में होती है और एक हम यहाँ पे सुबह सुबह कर लेते हैं जिस दिन गुरु पूर्णिमा होती है। हम और साध्वी जी मिल करके और भी 2-4 भक्त आसपास के लोग आ जाते हैं, और उसके बाद सबको हम तकरीबन सबको वहीं बुलाते हैं जहाँ धर्मशाला में, तो वहाँ भी महाराज जी की सामूहिक रूप में गुरु पूर्णिमा का में हम इसी प्रकार करेंगे। ठीक है? तो कहने का मतलब, कई लोग मेरे से पूछे थे कि गुरु महाराज जी का पूजन कैसे करना है। ये गुरु महाराज जी की पूजा का तरीका इस प्रकार से हम लोग करते हैं, आप भी कर सकते हैं। हालांकि मानसिक पूजा भी की जा सकती है, गुरु के चरणों में प्रणाम करके मन ही मन साधना में बैठ करके महाराज जी स्वीकार करें, मुझे गुरु पूजन पे स्वीकार करें, और जरूर कुछ ना कुछ भेंट आज गुरु पूजा में जाते हैं तो गुरु के लिए कुछ भेंट जरूर अर्पित करते हैं। तो भाइयों बहनों, अब आप दूसरा सवाल ये भी था, लोगों ने कहा कि गुरु महाराज जी को हम जो कुछ चढ़ाते हैं, चाहे भोग अर्पित करते हैं, मीठा है, चाहे पूड़ी खीर आपने बनाया, जो भी मिठाई फल फूल चलाया, उसका क्या करना? तो उसको प्रसाद स्वरूप में आप परिवार में बांट सकते हैं, या जो भी आसपास जो भी है तो बांटा जा सकता है, प्रसाद स्वरूप में बांट दिया जाता है। और जो भोजन आपने महाराज जी को भोग स्वरूप ही लगाया है, चाहे खीर पूड़ी का लगाया, चाहे सब्जी पूड़ी का लगाया, तो उसमें से एक पूड़ी उठा करके अपने पूरे भोजन में पूड़ी में मिला देंगे जो भी घर के, और सब्जी को उठा करके गुरु का जो आशीर्वाद दिया हुआ सब्जी है वो भी सब्जी या खीर पूरे खीर में मिला देंगे जो घर में बनी है, और पूरी सब्जी को पूरे इसमें मिला देंगे। ठीक है ना? इस प्रकार से करना है। ठीक। और गुरु महाराज जी के जो चरण पादुकाओं को हमने प्रक्षालित किया तो उसका दूध निकला होगा, बचा हुआ जो दूध जिससे चरण साफ किए थे वो जल और वो सब मिश्रित एक जल होगा। तो उस दुग्ध को, उस दूध को क्या करना है, आपने अपने घर पे छिड़क सकते हैं, आंगन में छिड़क सकते हैं, और लेकिन फिर भी वो बच जाए ज़्यादा तो फिर क्या करना, तो किसी पीपल के पेड़ के नीचे उसको डाल देना। या कोई बहती नदी है, आसपास कोई बहती नदी है तो उसमें भी डाल सकते हैं, लेकिन पीपल का पेड़, किसी पेड़ के नीचे, पीपल का पेड़ हो गया, बट वृक्ष हो गया, इन पेड़ों के नीचे भी डाला जा सकता है ना? तो ये है, इस प्रकार से आप गुरु पूजन कर सकते हैं। हालांकि भाव इंपॉर्टेंट है, पूजा पद्धति इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बात समझ लीजिएगा, है ना? इंपॉर्टेंट यहाँ पूजा पद्धति नहीं है, लेकिन ठीक है, एक समाज में रहते हैं, संसार में रहते हैं, हर देवी देवता की पूजा पद्धति है, तो गुरु की भी पूजा पद्धति है, ये है, इस प्रकार हम करते हैं। आप करना चाहे तो इसको फॉलो कर सकते हैं, और नहीं तो फिर कोई बात नहीं, साधना सुमरन करिए, वही गुरु की पूजा, असली पूजा तो वही है ना? भाव तो असली वही है ना? तो ये पूजा की पद्धति है, इस तरीके से हम पूजा करते हैं, आप भी करिए, और मन को प्रसन्न रखिए, मन को साफ रखना, बिल्कुल मन में किसी प्रकार का प्रपंच नहीं, अपने आप को जैसे महाराज जी साक्षात बैठे हैं आपके घर में, ये मान करके पूजा करना आपको, है ना? गुरु की फोटो नहीं जानना, ये बात समझ लेना। हम यहाँ माथा रोज देखते हैं, सुबह शाम दोपहर कहीं से भी आते हैं, तो हम यहाँ गुरु की फोटो को प्रणाम नहीं करते, एक बात समझ लेना। हम ये जानते हैं कि गुरु साक्षात यहाँ विराजमान है और ऐसे अनुभव हमको देता है। और पिछले बार तो बहुत अनुभव, वहाँ गुरु पूर्णिमा मनाई गई तो हम वहाँ आधा घंटा साधना सबको बैठाए, तो कितना जबरदस्त अनुभूतियां सबको हुई, तो आशीर्वाद है गुरु का। तो आप भी जरूर उस दिन साधना घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा बैठ करके गुरु महाराज जी के चरणों में बैठिएगा साधना में, है ना? तो देखिए कैसा गुरु की कृपा, लोगों की रुकी हुई साधना शुरू हो जाती गुरु पूर्णिमा के दिन, ऐसा ऐसा आशीर्वाद गुरु महाराज जी का होता है। ठीक है? इस तरीके से आपको पूजा करनी है, बाकी जरूरी नहीं कि इसी पद्धति से करनी है, आप अपना कुछ बेहतर भी कर सकते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट तो यहाँ पूजा में भाव होता है। देखिए लाइट भी आ गई है ना? तो ये सब बातें, इसलिए आप जो है डट करके साधना सुमरन करिए, गुरु महाराज जी के आप पूजन कीजिए, और इस प्रकार से गुरु के आशीर्वाद को प्राप्त करिए। अच्छा, अब जो आपने धन चढ़ाया उसको क्या करना? गुरु महाराज जी के चरणों में जो धन चढ़ाया उसका क्या करना? वापस अपने घर में खरख लेना क्या? नहीं,
ई गलती कभी नहीं करना। प्रेमी ई सब बहुत बड़ा गलती करते हैं। भाइयों बहनों, समझना बात को। जब आपने गुरु को चीज समर्पित कर दी, धन समर्पित कर दिया, तो उसको वापस अपने लिए इस्तेमाल नहीं करना। एक बात ध्यान रखें, वो गुरु का हो गया। तो अगर आप स्वयं इस्तेमाल करते हैं तो एक बात मैं आपको कह दूं, बुरा ना मानिएगा, घर में गरीबी आ जाती है। अक्सर ये चीजें हमने देखी हैं। मैंने महाराज जी से भी पूछा था एक बार ऐसे ही कि महाराज जी ऐसे लोग चरण में पैसा चढ़ाते हैं और बाद में घर में खर्चा कर लेते हैं। तो क्योंकि बहनों ने मेरे से पूछा था, बहुत पहले की बात है, शायद मध्य प्रदेश में था मैं उस समय, कि कई बार जरूरत पड़ती है तो महाराज जी हम उसमें से यूज कर लेते हैं, बहनों ने कहा था। तो महाराज जी ने कहा था कि कोई बात नहीं, खर्च कर लिए, लेकिन उतना ही आपको, हालांकि वो आपका नहीं है, वो गुरु को समर्पित कर दिया है। तो आप ये सोच के ना खर्चा करें कि मेरा है। अब ये सोच के खर्च कर किए हैं कि गुरु महाराज जी का है, हमें उसको ये उधार लिए हैं गुरु महाराज जी से। देखो गुरु का उधार बड़ा भयंकर होता है, एक बात समझ लेना। उसको प्लस करके ही चढ़ाना, वापस देना होता है ना। तो मैंने उस बात से यही समझा कि महाराज जी उनको बताया कि गुरु को दिया हुआ पैसा है वो कभी अपने ऊपर खर्च नहीं करना है, अपने परिवार पे खर्च नहीं करना, क्योंकि उससे गरीबी आती है। ये बात ध्यान रखना, घर में गरीबी ना आए, हम नहीं चाहते। और नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, दरिद्रता जैसा दुख नहीं होता। इसलिए घर में जो आप चढ़ाते हैं, रोज चढ़ाते भी होंगे, या फिर जो उस दिन चढ़ाया है आप उसको क्या कर सकते हैं, नहीं है तो आप, मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उस पर भेज सकते हैं, हम यहाँ गुरु के कार्य में लगाएंगे। नहीं मन करता, आप कई लोगों को नहीं भेजना होता, ठीक है, वो तरह तरह की बातें करते हैं, तो ना भेजें, कोई मसला नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ना भेजें हमको। किसी गरीब बच्चे की स्कूल की फीस कर दें, ठीक है, किसी गरीब घर की लड़की की शादी में वो इस्तेमाल कर लें, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं। गुरु का पैसा कहीं अच्छे काम में जाना चाहिए, ठीक। इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। नहीं तो आश्रम पे आप हमको भेज सकते हैं और हम उसको धर्म कार्य में, गुरु महाराज जी के प्रचार प्रसार में ही हम लगाएंगे। हमारा और कोई निज की खर्चा नहीं है। हम एक गिलास, एक पानी का बोतल तक हम मार्केट से खरीद के नहीं पीते हैं, तो हम जानते हैं कि गुरु का पैसा हम ऐसी जगह पे नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। और ये सब लोग जानते हैं, गुरु आश्रम से जब मैं वहाँ आश्रम में था तब लोगों को पता कि स्वामी जी अपने लिए, हम 200 किलोमीटर मोटरसाइकिल चला करके इंदौर और जबलपुर, पता नहीं कहाँ कहाँ, भोपाल से जाते थे। तो रास्ते में, मतलब है, हमने कभी पानी पिया, हमने रास्ते में जो है कहीं नल देख करके, कुआं देख के उसमें से खींच के पानी पी लेते थे, बोतलों में भर लेते थे, लेकिन कभी हमने खरीद करके, गुरु घर का, आश्रम का पैसा हमने कभी खर्चा इस प्रकार से नहीं किया, ठीक है ना भाइयों बहन। तो हम नहीं करते हैं, आप लोग समझे बात को, ठीक है। अगर नहीं तो आप कहीं भी, आप उसको वहाँ कहीं आसपास मंदिर होगा वहाँ चढ़ा दीजिए, या फिर कोई धर्मार्थ कार्य में लगाना, नहीं तो आप यहाँ भेज सकते हैं, हम उसको धर्म के काम में लगाएंगे, गुरु के प्रचार प्रसार में लगाएंगे, ठीक है। तो यही पूजा पद्धति है। नहीं तो वैसे तो मन की पूजा, और ऐसा नहीं कि ये साल में एक बार करना है। चलिए एक बार तो डिटेल में आपने पूजा पद्धति कर ली, लेकिन साल में गुरु की पूजा तो रोज ही होती है, 365 दिन, ठीक है ना। लेकिन एक विशेष दिन होता है, इसमें गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो ये पूजा का तरीका है। इसलिए लोगों ने पूछा था, बहनों ने पूछा था, घर में पूजा गुरु की कैसे करें, तो ये तरीका है, ठीक है। इतना कहते हुए आप सभी से अनुरोध है कि श्री गुरु पूर्णिमा में आप जरूर पहुंचेगा, और जो सहयोग करना चाहते हैं, जरूर मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उस नंबर पे जो भी आप सहयोग देना चाहते हैं धन के रूप में, आप उस नंबर पे पेटीएम या फोन पे जो भी है आप कर सकते हैं, ठीक है। बोलिए श्री सदगुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री अवल रामचंद्र महाराज जी की जय। और आप सभी को गुरु पूर्णिमा की अग्रिम, अभी तो आई नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको पहले से ही बधाई दे देता हूँ, ठीक है। तो चलिए ऐसे मनोभाव के साथ विचारों को विराम देते हैं। धन्यवाद।